नेक्स्ट हम शिन और र्यून को साथ बैठे हुए देखते हैं, जहाँ र्यून शिन से पूछती है तो तुम लोग एक साथ करते क्या हो, लाइक फन एक्टिविटी जैसे फेमस रेस्टोरेंट्स में जाते हो या मूवीज वॉच करते हो एक साथ। शिन रिप्लाई देती है हम लोगों ने इतना भी कुछ नहीं किया, हम लोग ज्यादातर देर रात में मिलते हैं। र्यून पूछती है देर रात को मतलब? तो तुम लोग तब मिलते हो जब जिन अपना वर्क खत्म कर लेता है। जिन कहती है हाँ, मैं भी यूजली आफ्टरनून से लेट नाइट तक ही वर्क करती हूँ। ये सुन र्यून पूछती है ओह, तो तुम दोनों ही वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, मुझे लगा तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो। बट ये कुछ ज़्यादा ही लेट नहीं हो गया? जब तक तुम घर पहुंचोगे तब तक तो लास्ट ट्रेन रह ही जाएगी। शिन कहती है वेल, मुझे फिर भी ये पसंद है बिकॉज इस वजह से हम लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं हर दिन और हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है बातें करने का। ये सुन र्यून पूछती है तो तुम दोनों अभी तक एक प्रॉपर डेट पर नहीं गए? शिन बताती है वेल, हमने डिनर किया है एक साथ और लेट नाइट स्नैक्स भी लिए हैं और बाहर भी गए हैं। ये सुन र्यून हंसने लगती है और कहती है इतना तो फ्रेंड्स भी एक दूसरे के लिए करते हैं। जिन कितना पीछे है इन सब चीजों में, और सामने खड़ा जिन अभी भी कंफ्यूज होता है कि वहाँ पर चल क्या रहा है। देन र्यून कहती है जिन बहुत ही सिंपल माइंडेड है ना, वो कभी भी चीजों को अपने हाथ में नहीं लेता जैसे किसी बॉयफ्रेंड को लेना चाहिए। ये सुन शिन कहती है वो ऐसा कर सकता है बट जिन अंदर से बहुत ही ज्यादा स्वीट है। वो मेरे लिए कुक करता है, मेरी केयर करता है जब मैं बीमार थी। ये वर्ड्स र्यून सुनती है और साइड बैठी वॉन बहुत ही परेशान हो चुकी होती है शिन और र्यून की बातें सुन के। वो कहती है कितना सफोकेटिंग है यहाँ पर यार, मुझे यहाँ पर रुकना ही नहीं चाहिए था, उसी टाइम निकल जाना चाहिए था। एंड तभी शिन का ऑर्डर भी रेडी हो जाता है। शिन उठती है और र्यून को कहती है सो अब मैं चलती हूँ। र्यून भी उसे ओके सी यू कहती है। जाते जाते शिन रुकती है और कहती है तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, मैं क्यूरियस थी कि जिन की लाइफ मेरे से मिलने से पहले कैसी थी। वेल देन, अब मैं चलती हूँ, सी यू अराउंड। शिन वहीं अपने स्टाइल में बो करती है और र्यून उसे देख हैरान हो जाती है। र्यून सोचती है आई एम श्योर कि उसने जो कहा वो मुझे चिढ़ाने के लिए नहीं कहा था, बट जो भी उसने कहा वो थोड़ा सा चुभा मेरे को फिर भी। इट्स लाइक कि उसने कहा मैं बस जिन का एक छोटा सा पार्ट हूँ और कुछ नहीं। सामने से हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ जिन शिन को ऑर्डर देता है। जिन कहता है मैंने तुम्हारा ऑर्डर एक छोटे से आइस पैक के साथ पैक कर दिया है जिससे वो मेल्ट नहीं होगा। शिन इसके लिए उसे थैंक्स कहती है। तभी जिन कहता है वेट अ सेकंड, मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ। तो शिन कहती है नहीं, सब ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे रास्ता नहीं पता, और हाँ तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो इस यूनिफॉर्म में, आज तुम्हारा ये वाला साइड भी देखकर मुझे अच्छा लगा। शिन के जाने के बाद जिन सोचता है ये क्या हुआ, मुझे लगा था कि वो मेरे से बात करेगी र्यून के बारे में, बट उसने तो कुछ मेंशन तक नहीं किया। उसके बाद जिन थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए ट्रैश फेंकने बाहर जाता है जो ऑलरेडी बॉस ने फेंक दिया है, बट जिन फिर भी जाता है। एंड बाहर उसे अगेन र्यून दिखती है जिसे देख जिन गुस्से में कहता है मैंने तुम्हें कहा था इधर स्मोक मत किया करो। तो र्यून कहती है ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये तो लॉलीपॉप है। उसके बाद जिन पूछता है र्यून से वैसे तुम दोनों ने क्या बातें करी। र्यून कहती है ज़्यादा कुछ नहीं, उसने बस मेरे से पूछा कि हम लोग क्या करते थे जब हम हैंग आउट करते थे। क्यों, क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ? जिन कहता है ऐसा नहीं है, बस ये थोड़ा सरप्राइजिंग था जब तुम डायरेक्ट उसके साइड में जाकर बैठ गई थी सिर्फ उससे बात करने के लिए। र्यून कहती है ओह हाँ, आई गेस वो थोड़ा डरावना था, माय बैड। बट हे, तुम दोनों मिले कैसे? मैंने सुना कि तुम दोनों सेम सबवे ट्रेन लेते हो, तो क्या तुमने सीधे उससे उसका नंबर मांग लिया जो तुम यूजुअली करते हो? ये सुन जिन कहता है इट जस्ट हम दोनों को सेम चीज पसंद थी एंड हम दोनों क्लोज आ गए उस चीज के बारे में बात करते करते। र्यून पूछती है कुछ ऐसा जो तुम दोनों को पसंद था, क्या है वो? जिन बताता है एक इंडी बैंड है जिसका नेम लॉन्ग आफ्टरनून है। एंड र्यून ये नेम अगेन सुनती है एंड जिन कहता है एनीवे मैं वापस जा रहा हूँ, अपनी हॉट चॉकलेट फिनिश कर लेना। र्यून सोचती है लॉन्ग आफ्टरनून, ये दूसरी बार है आज जिसका नेम मैंने आज दोबारा सुना। क्या ये कोई वेल नोन इंडी ब्रांड है? मैं ज़्यादातर मूवीज़ के साउंड ट्रैक सुनती हूँ तो मुझे इसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। क्या इसका म्यूजिक कितना अच्छा है? र्यून लॉन्ग आफ्टरनून को स्पॉटिफाई पर देखती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि जिन को ये सब भी पसंद है। नेक्स्ट हम सबवे का सीन देखते हैं जहाँ जिन कहता है आज मेरा दिल इतना भारी क्यों लग रहा है, पूरा दिन ही ऐसा गया। कहीं ये इसलिए तो नहीं कि मैंने पहले शिन को र्यून के बारे में नहीं बताया था उस ट्रूथ एंड डेयर वाले गेम में, बट अभी कोई रीज़न नहीं है उस चीज़ को वापस लाने का। हमने तो अभी तक ढंग से डेटिंग शुरू भी नहीं की है, या फिर क्या पूरी तरह से सच बोलना बेटर है? डैम, ये डेटिंग बहुत ही हार्ड है। तभी जिन अपने सामने शिन को देखता है। शिन कहती है हे तुम आ गए। जिन पूछता है तुमने अपना वर्क फिनिश कर लिया? तो शिन कहती है ना, मैंने अपना वर्क 30 मिनट्स पहले ही फिनिश कर लिया था, बट मैं तुम्हारा वेट कर रही थी।
जिन कहता है ओह रियली, तुम थक गई होगी, तुम्हें घर जाना चाहिए था, वैसे भी हम लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं आज। शिन कहती है वेल मैं एक मिस्ट्री नॉवल रीड करते हुए वेट कर रही थी और ये बहुत ही अमेजिंग है, मैंने वेट किया तुमसे बात करने के लिए। जिन पूछता है बात, क्या बात करनी है? शिन कहती है जस्ट मुझे ऐसे रात को मिलना और बात करना बहुत अच्छा लगता है, इवन हम कोई स्पेशल बात ना भी कर रहे हो तब भी। तो क्या ये सिर्फ मुझे ही पसंद है? तो जिन कहता है नहीं 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 मुझे भी पसंद है। बट जिन सोचता है ये क्या हुआ अगेन, इस बार भी र्यून की कोई बात नहीं, क्या मैं सच में ज़्यादा सेंसिटिव हूँ? मुझे लगता है कि र्यून ने सिर्फ खुद को एक फ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस किया है, तो इसमें क्यूरियस होने जैसा कुछ भी नहीं है। देन शिन जिन से कहती है सो क्या हम गेम स्टार्ट करें? जिन पूछता है कौन सी गेम? शिन कहती है रॉक पेपर सीजर, और जो लूजर होगा उसके सर पर एक चुटकी पड़ेगी। क्या लगता है तुम्हें, रेडी हो इसके लिए? ये देख जिन सोचता है हाँ सर पर चुटकी पड़ेगी, ये हम लोग ऑल ऑफ अ सडन क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट हम शिन की बनाई गई एक इमेजिनेशन देखते हैं जिसमें शिन ने रियल लाइफ कैरेक्टर्स को रखा है एक मिस्ट्री स्टोरी में, जहां हम बॉस को चिल्लाते हुए देखते हैं, जिसे सुन शिन के बैंड मेंबर्स भागते हुए आते हैं। बॉस उनको दिखाती है कि वहां पर कोई गिरा पड़ा है जो और कोई नहीं होता जिन होता है। एक मेंबर कहता है क्या ये तो कॉलेज स्टूडेंट वाला था ना जो सेकंड फ्लोर से था, ये ऐसे गिरा क्यों पड़ा है? तभी पीछे से एक और मेंबर कहता है बॉडी देखकर लगता है इसके सर पे लगने की वजह से इसकी मौत हुई है, लगता है जो टूटा हुआ फ्लावर पॉट पड़ा है उसी से इसे मारा गया है, जिसका मतलब ये एक मर्डर है। ये सुन बाकी दोनों मेंबर्स भी डर जाते हैं। साइड से बॉस कहती है एक मर्डर, आखिर ऐसा कौन कर सकता है? एंड तभी हम शिन को देखते हैं जो कहती है बट फिर भी जिन ने मुझे पहले कभी उस लड़की के बारे में क्यों नहीं बताया? जब मैंने उसे कॉलेज फ्रेंड्स के बारे में पूछा था तब वो थोड़ा बहुत बात घुमा तो रहा था, पर उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो मुझे बताना नहीं चाहता था? तभी सामने से एक मेंबर कहता है हे रुको, अभी ये तुम क्या सोच रही हो? ये सब सोचने का टाइम नहीं है जबकि हमारे सामने किसी की लाश पड़ी है। ये सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट है एक नॉवल मिस्ट्री का, ज्यादातर क्लूज इधर ही मिलते हैं, तो तुम ध्यान क्यों नहीं दे रही? तो शिन कहती है पर मैं इतना क्यूरियस हूँ कि बुक पर फोकस हो ही नहीं रहा है। वो वुमेन, उसे देखते ही मुझे तब पता चल गया था कि वो बहुत खूबसूरत है। ये सुन सामने से मेंबर कहता है क्या पता वो तुम दोनों को डबल कर रहा हो? देन दूसरा मेंबर कहता है तो तुम अपने बॉयफ्रेंड से डायरेक्ट जाके क्यों नहीं पूछ लेती? उससे पूछ लो कि उसका क्या रिलेशनशिप है उस लड़की से। शिन कहती है मैं ऐसा कर सकती हूँ। तभी साइड से सियंग आ जाता है और कहता है बट तुम ऐसा करना नहीं चाहती बिकॉज तुम्हें डर लगता है जिनकी वो साइड देखने में जिसके बारे में तुम जानती नहीं हो। एंड सियंग इस स्टोरी में डिटेक्टिव प्ले कर रहा है। सियंग कहता है तुम्हें सच अपनाना होगा, जैसे तुमने लॉन्ग आफ्टरनून को छुपा रखा है वैसे ही तुम्हारे बॉयफ्रेंड का भी कोई पास्ट होगा जो वो नहीं चाहता कि तुम्हें पता लगे। शिन कहती है ये बात सही है बट मैं बस डर रही हूँ कि क्या ये सही होगा इस बात को इतना सीरियसली लेकर जाना। अगर खुद जिन ने ही इस बात को सामने नहीं लाया तो शायद ये कुछ ऐसा होगा जिसे वो छुपे ही रहने देना चाहता है। बट फिर भी अपने वर्क प्लेस पर र्यून जैसा कोई हो ये थोड़ा परेशान तो करता है। ये कह शिन अपने पैर जमीन पर मारने लगती है और कहती है आई डोंट लाइक इट, आई रियली डोंट लाइक इट। और पीछे खड़े मेंबर्स और बॉस कहते हैं ये तो साफ साफ जेलिसी है। शिन अपने आप से कहती है डैम मेरी प्रॉब्लम क्या है? ऐसा नहीं है कि मुझे जिन पर ट्रस्ट नहीं है बट मेरे मन से वो जा ही नहीं रही है। देन हम प्रेजेंट में आते हैं जहां हम देखते हैं शिन ये सब कुछ नॉवल रीड करते हुए सोच रही होती है, जिसका मतलब शिन को र्यून से फर्क पड़ रहा है और ये सब शिन के माइंड में क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं जहां जिन कहता है सर पर चुटकी पड़ेगी तो शिन कहती है बिकॉज मैं बोर हो रही हूँ, अगर तुम्हें नहीं खेलना तो रहने दो। जिन कहता है नहीं इट्स फाइन खेलते हैं। बट जिन सोचता है ये सब क्या है, क्या ये र्यून की वजह से हो रहा है? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारी फाइट होगी और वो मुझ पर गुस्सा करेगी र्यून को लेकर। क्या शिन ये गेम खेलकर वो सब भुलाना चाहती है? शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ। ये जो मर्जी हो खेलते हैं, वैसे भी एक गेम है। जिन से कहता है सो अब हम स्टार्ट करें, जहाँ हम देखते हैं जिन जीत जाता है, मतलब चुटकी शिन को पड़ेगी। सो शिन अपने हेयर्स पीछे करती है और कहती है ओके सो करो मुझे हिट। बट शिन को ऐसे देख जिन नर्वस हो जाता है और सोचता है वो शिन कितनी क्यूट लग रही है यार अपने हेयर्स पीछे करके, इसका फोरहेड कितना क्लियर है। ओ शिट अब मैं क्या करूँ? क्या मैं थोड़ा आराम से हिट करूँ? लेकिन मुझे इसे परेशान करना है, मुझे इससे पंगे लेने हैं। देन जिन एक जोरदार चुटकी शिन के सर पर मारता है। शिन कहती है तो तुम सीरियसली ले रहे हो? हाँ। जिन कहता है क्या मैंने ज्यादा जोर से मार दिया? सॉरी नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा। ये सुन शिन भड़क जाती है और कहती है नहीं तुम्हें ये पूरे अपने मन से खेलना होगा, तभी इस गेम में मजा आता है। ये लोग अगेन खेलते हैं एंड जिन अगेन जीत जाता है और शिन को अगेन सर पे पड़ती है। थर्ड टाइम भी जिन जीत जाता है एंड शिन को अगेन सर पर पड़ती है। शिन को ऐसे देख जिन कहता है क्या अब हमें रुक जाना चाहिए? तो शिन कहती है बिल्कुल नहीं,
हम ये तब तक खेलेंगे जब तक हमारी लास्ट ट्रेन नहीं आ जाती। जिन कहता है ऑलराइट, इसकी कॉम्पिटिटिव साइड तो बहुत इंटेंस है। एंड फाइनली जाके इस बार शिन जीतती है और शिन खुश भी बहुत होती है। सामने से जिन भी अपने बाल पीछे करता है और कहता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता, सो ओके मुझे हिट करो। जहाँ वो अपने सामने शिन को देखता है। शिन कहती है अपनी आइज बंद करो, बट हम देखते हैं शिन जिन को हिट करने के बाद उसे उसके फोरहेड पर किस देती है। शिन कहती है तुम्हारा इंटरव्यू है ना कल, तो मैं जेंटली करूंगी जिससे तुम्हारे सर पर निशान न पड़े, और हाँ अगर तुम कभी किसी और की तरफ देखोगे तो फिर मुझसे नहीं बच पाओगे, समझ गए। देन जिन शिन को कहता है मैं सिर्फ तुम्हें ही देखूंगा। तो शिन कहती है तो फिर ठीक है। जिन पूछता है तो वो तुम्हारी फुल पावर थी जो तुमने मुझे हिट किया। शिन कहती है नहीं, मे बी जस्ट 40% होगी। जिन कहता है सच में, बट मुझे थोड़ा हर्ट हो रहा है। तो शिन कहती है मे बी तुम बहुत सेंसिटिव हो, लोल। नेक्स्ट हम डायरेक्टर को देखते हैं जहाँ उसके पास रियून आती है। रियून पूछती है तो क्या हम इधर ही म्यूजिक वीडियो फिल्म करेंगे। डायरेक्टर कहती है ना, आज बस हम मीटिंग करेंगे एंड कुछ टेस्ट शॉट्स लेंगे, और इसके लिए मैंने अपने फ्रेंड का स्टूडियो बोरो किया है। एक बार कॉन्सेप्ट सेट हो जाए और शेड्यूल भी फाइनल हो जाए तो फिल्म कहीं और कर लेंगे। बट तुम यहाँ पर कैसे? ऑनेस्टली मुझे लगा था कि तुम कॉल नहीं करोगी, ये सुनने के बाद कि तुम एक्टर नहीं हो। रियून बताती है मैंने सोचा कि एटलीस्ट मैं आपके कॉन्सेप्ट को सुन तो लूँ कि आप क्या वीडियो बनाना चाहते हो, एंड मैं थोड़ी क्यूरियस भी हूँ इस लॉन्ग आफ्टरनून बैंड को लेकर। एंड यहाँ पर ये एपिसोड भी फिनिश होता है। आजकल मैं सिंगल एपिसोड नहीं डाल रहा, मैं एक साथ 2 चैप्टर्स की वीडियो डालता हूँ, और इसके लिए वीडियो डिले भी होती है बिकॉज चैप्टर ही वीक में एक आता है। बट अगर आपको सिंगल चैप्टर की वीडियोस भी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताओ, बट जस्ट कीप इन माइंड कि सिंगल चैप्टर्स की वीडियोस शॉर्ट होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, हमारे जल्दी 31K होने वाले हैं, सो कर दो यार। हाइप का ऑप्शन आ रहा था वो भी कर देना, जिससे ये सीरीज और लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। पीस आउट।